नमस्ते गाइस। तो ये वीडियो बेसिकली UFC 322 के फाइटर्स के ही ऊपर रहने वाली है, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं डबल चैंपियन एंड न्यू वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो कल इस्लाम महाचेव जैक डेला मेडलेना को बीट करके न्यू वेल्टरवेट का चैंपियन बन गया है और इस विन के साथ इस्लाम ने एक रिकॉर्ड को टाई कर लिया है, यानी कि UFC में लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक को इस्लाम महाचेव टाई कर लेता है एंडरसन सिल्वा के साथ। तो इस्लाम और सिल्वा ये दोनों फाइटर्स के पास 16 फाइट की विन स्ट्रीक है और ये इन दोनों फाइटर्स को नंबर 1 पे टाई करवाता है, जहां पर इनसे ज्यादा विन स्ट्रीक और किसी की भी नहीं है। अब एंडरसन सिल्वा तो रिटायर हो चुका है, बट इस्लाम महाचेव स्टिल एक्टिव है, वो स्टिल फाइट कर रहा है। तो क्या वो सिल्वा को पीछे छोड़कर 17 फाइट की विन स्ट्रीक बना लेगा? तो देखते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्या इस्लाम महाचेव अल्टीमेट नंबर 1 फाइटर विद द लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक बन सकता है। अब नॉट ओनली दिस, बट जो इस्लाम महाचेव को डिस्ट्रॉयर ऑफ विन स्ट्रीक बोला जाता है, वो हम कल की फाइट में भी देखते हैं, जहां पर इस्लाम महाचेव ने नॉट ओनली जेडीएम को बीट किया है, बट ऑल्सो उसके साथ जेडीएम की 18 फाइट विनिंग स्ट्रीक को भी ब्रेक कर दिया। ऑल्सो इसके साथ मुझे एक बात जस्ट अभी याद आई कि मैं 100% श्योर हूं कि कल हम देखने वाले हैं न्यू नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर, यानी कि इस्लाम महाचेव बनने वाला है नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर। बट अभी ये रैंकिंग रिलीज नहीं हुई है, ये कल रिलीज होगी। तो देखते हैं डिविजनल रैंकिंग क्या निकल के आती है, क्योंकि माइकल मोरालेस और कार्लोस प्राटिस भी विन किए हैं। वेयरएज पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग को भी देखते हैं कि कहां पर कौन सा फाइटर प्लेस होता है। तो इनसेन रिकॉर्ड्स को बना रहा है इस्लाम। और इसके साथ एक और बात करते हैं इस्लाम की, जहां पर विन लेने के बाद वो जेडीएम के कॉर्नर पे जाता है और वहां पर इस्लाम ने बात की है क्रेग जोन्स के साथ। तो पोस्ट फाइट इंटरव्यू में इस्लाम से यही पूछा जाता है कि उसने क्रेग जोन को क्या बोला, उन दोनों के बीच में क्या बात हुई। तो इस्लाम बेसिकली ये बताता है कि उसने क्रेग जोन्स को बोला कि उसका जूजित्सु वर्क नहीं कर रहा है और अब तो 2-3 इयर्स के लिए उसे ही आना पड़ेगा दागिस्तान में। तो हम बोल सकते हैं 0-3 है क्रेग जोन्स अगेंस्ट इस्लाम महाचेव, जहां पर एलेक्जेंडर की फाइट तो चलो तब भी क्लोज थी, बट जेडीएम का लॉस ये डेफिनेटली सबसे बड़ा था। अब इसके बाद इस्लाम महाचेव का जब इंटरव्यू हो रहा था, तो वहां पर इस्लाम से पूछा गया कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन हो सकता है, क्या वो रहने वाला है माइकल मोरालेस, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि शॉन ब्रेडी और माइकल मोरालेस में से जो भी विन करेगा उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। तो माइकल मोरालेस एक डोमिनेटिंग विन लेता है, वेयरएज उसी के साथ कार्लोस प्राटिस भी है, जिसने उसके साथ फाइट करने को बोला था। फिर उसके बाद कमारू उस्मान भी है। तो इस्लाम महाचेव किसके साथ चाहता है कि वो फाइट करे? तो इस्लाम का यहां पर कहना था कि इस कार्ड में 2 यंग फाइटर्स ने फाइट की है, उन्होंने बहुत अच्छे से फिनिश की फाइट्स, बट वो स्टिल बिलीव करता है कि कमारू उस्मान दोनों फाइटर्स यानी कि माइकल मोरालेस और कार्लोस प्राटिस इन दोनों को बीट कर देगा। बेशक ये दोनों फाइटर्स यंग हैं, ये काफी हंग्री हैं टाइटल शॉट के लिए, बट वो बिलीव करता है कि उसकी फाइट अगेंस्ट कमारू उस्मान ज्यादा बड़ी फाइट है एंड ऑल्सो इसके साथ जो कमारू उस्मान की लेगेसी है वो ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए अगर उसके पास ऑप्शन हुआ तो वो चाहता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट हो कमारू उस्मान के साथ। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑन पेपर तो कमारू उस्मान जरा भी नहीं करता डिजर्व टाइटल शॉट। वो अपनी लास्ट 4 फाइट्स में एक फाइट को विन किया है बकली के अगेंस्ट, और वो भी डिसीजन गई थी। वेयरएज हम कार्लोस प्राटिस को देखते हैं और माइकल मोरालेस को तो लिटरली डायना वाइट ने बोला था कि उसे टाइटल शॉट मिलेगा। तो ये दोनों फाइटर्स ऑब्वियसली ज्यादा डिजर्व करते हैं। बट इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चैंपियन की बात को भी माना जाता है। तो अगर इस्लाम महाचेव यही चाहता है कि उसे कमारू उस्मान की फाइट मिले और इस्लाम और उस्मान का मैनेजर भी सेम है, तो फॉर श्योर ये फाइट हो सकती है। तो कमारू उस्मान के साथ फाइट हो सकती है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, ना तो कमारू उस्मान, ना तो माइकल मोरालेस, ना ही कार्लोस प्राटिस, इन तीनों के साथ फाइट बड़ी नहीं है, बल्कि एक ही फाइटर है। हम सबको पता है वो कौन सा फाइटर है जिसके साथ इस्लाम महाचेव की फाइट अब सुपर फाइट नहीं है बल्कि मेगा फाइट है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अनडिफीटेड फाइटर, डबल चैंपियन, करंट लाइटवेट चैंपियन एल मेटाडोर इलिया टुपुरिया की। मेरी ओपिनियन में कल इस फाइट को बुक करवा दो व्हाइट हाउस के लिए। कोई जरूरत नहीं है इलिया टुपुरिया को जस्टिन गेची या फिर पैडी के साथ फाइट करने की। मैं प्योरली एज अ फैन बोल रहा हूं, हर कोई ये फाइट देखना चाहता है। तो क्यों ना इन दोनों की नेक्स्ट ही फाइट एक दूसरे के साथ हो जाए, जहां पर ये दोनों फाइटर्स हेडलाइन कर रहे हैं व्हाइट हाउस के कार्ड को। बोलते टाइम ही मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं। इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरिया की फाइट ही है जो नंबर 1 फाइट है, इसे मेन इवेंट होना चाहिए। बेशक कॉनर मैग्रेगर भी आ रहा है, बेशक वहां पर एक और मेगा फाइट जॉन जोन्स और एलेक्स परेरा की भी हो जाए, बट आई थिंक सो इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरिया की फाइट को अभी कोई भी टॉप नहीं कर सकता। अब इलिया टुपुरिया की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि फाइट के बाद इलिया टुपुरिया ने दोनों इस्लाम महाचेव और जैक डेला मेडलेना के ऊपर शॉट्स फायर किए हैं। तो सबसे पहले जेडीएम को ट्रैश करते हुए इलिया टुपुरिया ये बोलता है कि जैक डेला मेडलेना को चाहिए कि वो एक एंटायर कैंप करे रेसलिंग को लेकर। वो इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट एज अ चैंपियन निकला कि जेडीएम को चाहिए कि वो जॉर्जिया आ जाए और वहां से रेसलिंग को लेकर कुछ सीख ले। इसके बाद इलिया टुपुरिया इस्लाम को ट्रैश करते हुए
बोलता है कि इस्लाम को नीड है एक ऐसी चीज की जिसके लिए वो ट्रेन नहीं कर सकता, यानी कि इमोशंस। इस्लाम महाचेव वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फाइटर है पूरे एमएमए में। जब भी वो इस्लाम महाचेव को फाइट करता हुआ देखता है, वो और ज्यादा सर्टेन हो जाता है कि वो इस्लाम महाचेव को स्लीप कर देगा। बेसिकली इलिया टुपुरिया बोल रहा है कि वो इस्लाम महाचेव को नॉकआउट कर देगा। तो एज सुन एज पॉसिबल मेरी ओपिनियन में तो ये फाइट हो जानी चाहिए। वेयरएज इलिया टुपुरिया की इन्हीं बातों को लेकर जब इस्लाम महाचेव को बताया गया पोस्ट फाइट इंटरव्यू में, तो रिपोर्टर की बातों को सुनकर इस्लाम महाचेव थोड़ी सी स्माइल देता है और उसके बाद रिप्लाई देते हुए कहता है कि उसे कोई इंजरीज नहीं है, उसे कोई भी पेन नहीं है, तो वो रेडी है फाइट करने के लिए। कोई भी उसका नेक्स्ट ओपोनेंट हो, वो रेडी है फाइट करने के लिए और वो फाइट को इजी बना देगा। तो ये तो इस्लाम ने नॉर्मल रिप्लाई दिया है, बट इसके बाद एक वीडियो सरफेस हो रही है जहां पर इस्लाम महाचेव खाना खा रहा है और उसके टीममेट ने रोज को पकड़ा हुआ है और इलिया टुपुरिया को वो कॉल आउट कर रहा है। तो ये जो भी टीममेट है इस्लाम का, ये इलिया को बोलता है कि ये रहा उसका रोज और अब देखना कि इस्लाम महाचेव इसका क्या करता है। तो इस्लाम रोज को पकड़ता है और वो पेटल्स को क्रश कर देता है और उसके बाद जितना भी बचा कुचा रोज होता है उसको लेकर इस्लाम का टीममेट बोलता है कि वॉच इट इलिया टुपुरिया, ये हुआ है रोज का, इस्लाम ने रोज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो क्या वो रेडी है रीमैच लेने के लिए। तो दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के ऊपर शॉट्स को फायर कर रहे हैं। बहुत ही मजा आने वाला फाइट देखने में, इससे बड़ी फाइट हो ही नहीं सकती। तो अगर फाइट होती है, देखने में मजा आएगा कि क्या इस्लाम महाचेव एक और चैंपियन जो विनिंग स्ट्रीक पर है, अनडिफीटेड फाइटर है, उसे बीट कर देता है और सारी हाइप को डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर इलिया टुपुरिया इस्लाम महाचेव को बीट करने वाला है और फर्स्ट एवर ट्रिपल चैंपियन बनेगा। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं एक और वेल्टरवेट फाइटर इयन मचाडो गैरी के बारे में, जहां पर इसी वीक उसकी फाइट होने वाली है फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद के साथ। बट जेडीएम और इस्लाम की फाइट को लेकर गैरी ने जेडीएम को ट्रैश किया है, जहां पर वो लिखता है वन ऑफ द वीकेस्ट टाइटल डिफेंसेस इन यूएफसी हिस्ट्री। अब नॉट ओनली इयन मचाडो गैरी बट एक और वेल्टरवेट फाइटर जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, स्टिल अनडिफीटेड है, बट क्योंकि वो स्पोर्ट से इतना ज्यादा इनएक्टिव है कि लोग उसके नाम को भूल चुके हैं, बट वो स्टिल काफी डेंजरस और एक टॉप रैंक फाइटर है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं शाफकात राखमनोव की। तो शाफकात का भी रिएक्शन आ चुका है इस्लाम महाचेव के विन पर, जहां पर वो सबसे पहले इस्लाम को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बट उसके बाद शाफकात ये कहता है कि स्टिल 170 में रियल चैलेंज इस्लाम का वही है। इंजरीज के चलते तुम बोल सकते हो शाफकात की इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, क्योंकि किसे याद है बिलाल मोहम्मद के साथ वैसे तो शाफकात की फाइट बुक हुई थी, बट क्योंकि वो इंजरीज को ही सफर करता रहा, इसीलिए जेडीएम को टाइटल शॉट मिल गया और वो फिर बिलाल को बीट करके चैंपियन बन गया था। तो अगर ये कोई डिफरेंट टाइमलाइन होती तो ऐसा हो सकता था कि शाफकात बिलाल को बीट कर रहा है और फिर शाफकात वर्सेस इस्लाम महाचेव की फाइट होती। पर अब नोटिस करना, इस्लाम महाचेव के जब नेक्स्ट ओपोनेंट की बात हो रही है तो शाफकात का नाम भी नहीं आ रहा है, और वो मोस्ट लाइकली इसीलिए क्योंकि उसे डायरेक्टली टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, बल्कि उसे करनी पड़ेगी कोई नंबर 1 कंटेंडर फाइट। और जो मैं पहले बात कर रहा था कि मेरी ओपिनियन में कमारू उस्मान को टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट चॉइस रह सकती है कि शाफकात राखमनोव, कमारू उस्मान, कार्लोस प्राटेस और इयन गैरी वर्सेस बिलाल मोहम्मद का जो विनर होगा, इन चारों की फाइट करवा दो, जस्ट लाइक मिडलवेट डिवीजन में आरडीआर वर्सेस ब्रैंडन एलन और नसरुद्दीन इमामोव वर्सेस कायो बहालियो के साथ हुआ, और फिर वहां से जो भी इंप्रेसिव ऐसे विन करेगा उसे दे दो नेक्स्ट टाइटल शॉट। बट प्रॉब्लम बस एक है, अगर यूएफसी डिसाइड करती है कि वो इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरिया की सुपर फाइट करवाएंगे, वो भी अगर व्हाइट हाउस में करवा रहे हैं, तो व्हाइट हाउस का इवेंट तो जून में होने वाला है, और वहां से फिर जो भी विन करेगा वो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम ऑफ लेने वाला है। तो माइकल मोरालेस को अप्रोक्सीमेटली कोई 8 to 10 मंथ्स की वेट करनी पड़ेगी और उसके बाद ही उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। वेयरएज उसके पीछे वाले ये जो 4 फाइटर्स हैं, इन्हें तो और भी ज्यादा वेट करनी पड़ेगी। बट जितनी भी फाइटर्स को वेट करने पड़े, एक बात तो सर्टेन हो चुकी है कि अभी यूएफसी में सबसे डेंजरस, सबसे स्टैक्ड और सबसे एंटरटेनिंग वाली भी मैं बोलूंगा डिवीजन जो बन चुकी है, वो 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन है। तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो चुका है वेल्टरवेट में, और जैसे भी टॉप में मैच मेकिंग हो जाए, हर एक फाइट बहुत ही बेटर बनेगी। तो अभी मेरी ओपिनियन में सबसे बेस्ट डिवीजन है वेल्टरवेट डिवीजन। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।